अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औकाफ ग्राउंड से GABSL कैप्टन कॉर्नर के साथ बशीर आजमी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त आज के विनर कैप्टन बल्तिस्तान 11 के रजा भाई और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ फ्रेंड ज़ल्मी के कप्तान मौजूद नहीं है। उनकी जगह पे हमारे साथ उनका टीम के मेंबर साजिद भाई मौजूद है और मेरे साथ गुलजार भाई मौजूद। आप तीनों का थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रजा भाई, सबसे पहले आप ये बताएं, आज आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छा करगिल इंडिया की टीम को और क्लास कर दिया है। तकरीबन 40 रन से मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है। आप क्या कहेंगे इस विन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग को पूरे हमारा इलाके का शुक्रिया करता हूँ जो आज का गेम हो गया। बाहर हम लोग पहले हारा हुआ था मैच जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, आज थोड़ा जीत गया इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और बस इस तरह खेलते रहेंगे। अच्छा रजा भाई, आपने शुरू में आपने थोड़ा सा मुहतात अंदाज में आपने बैटिंग किया था और 2-3 ओवर, क्योंकि आप लोगों के जो ना 3 ओवर में आप लोगों का 3 विकेट भी मेन आप लोगों का 3 विकेट भी गिरा था, तो उस वक्त आपकी टीम थोड़ा सा प्रेशर में हमने देखा था। तो और उसके बाद आप काचो सदाकत आए और आप दोनों ने जारहाना बैटिंग किया। तो आप इससे आप दोनों की क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग किया था आप दोनों ने? यही बोला था क्योंकि हमारे भाई एक से लेकर आखिर तक मारने वाले बेखौफ होके खेलो, इसमें डरने वाली बात नहीं, आराम से बॉल को देख के आराम से खेलो। मैं देखा तो पहला 1 ओवर में हमारा 1 विकेट गया तो मुझे विकेट के ऊपर बैठना पड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा रुक के खेला था जी, इसलिए थोड़ा बाद में बैट पे बॉल आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई। साजिद भाई, फ्रेंड ज़ल्मी के कप्तान मुनव्वर भाई अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है, तो साजिद भाई माशाल्लाह आज जाकिर भाई ने पहले ही मैच में उसने धुआंधार बैटिंग किया, 70+ रन उन्होंने बनाए, इसमें बुलंद बाला धुआंधार 7 छक्के शामिल मारे उसने। तो क्या कहेंगे आप लोगों की मैच के जो विन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आपका मीडिया टीम बहुत अच्छा कवरेज दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बाकी मैच जहाँ तक मैच का तारुक है, आज बिन्यामिन चला नहीं तो उसके जगह पे जाकिर भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा के मैच भी हम इसी तरह कंटिन्यू अच्छा आप लोगों ने करेंगे जी। साजिद भाई, आपकी टीम ने 120 रन टोटल बोर्ड पे सजाए थे, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने 15 से 20 रन आप लोगों ने शॉट बनाए नहीं बनाया? उनके भी बॉलिंग लाइन तो काफ़ी अच्छी है उनका, तो फील्डिंग में बहुत अच्छा है। तो हमारा भी यही टारगेट था, 130-140 तक हमने बोला हुआ था कि हम 140 तक जाएंगे। तो बिन्यामिन के जल्दी आउट होने की वजह से वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, तो फिर भी 120-125 तो बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा मूसा कलीम आप लोग एक माशाल्लाह एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, ठीक है ना, वो चल नहीं पा रहे हैं अच्छा बैटिंग लाइन में, तो इसका क्या रीजन है? क्या मूसा का की बैटिंग शायकीन को देखने को भी नहीं मिल रहा है? मूसा भाई बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, तो बैट्समैन में तो उनका जो 5वां-6वां नंबर पे आते हैं, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पे इतना इजी नहीं है। जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत बेहतरीन है मूसा भाई, जबरदस्त। अच्छा आप लोगों ने आज थोड़ा सा आपकी टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आप लोगों ने चेंजिंग किया था, ओपनर आप लोगों ने आज मुश्ताक को नहीं भेजा, इसका वजह क्या था? जो सामने वाले टीम को देख के उसके हिसाब से हम बैटिंग लाइन में चेंजअप करते हैं आगे पीछे। तो मुश्ताक सिचुएशन को देख के, मैच का सिचुएशन देख के बेहतरीन फील्डर भी है, बॉलर भी है, नो डाउट बहुत अच्छे बहुत सारे टूर्नामेंट में वो कैप्टनसी कर चुके हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो इंशाल्लाह अगले मैचों में देखेंगे कप्तान किसको आगे करते हैं। बिल्कुल, ये कप्तान का फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपकी टीम तमाम, आपको रजा भाई के तमाम टीम मेंबर्स को बहुत बहुत वंस अगेन मुबारकबाद। जी गुलजार भाई, आज मैच को आपने फॉलो किया था नहीं किया था, कि आज क्या कहेंगे आज मैच के बारे में? अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, बहुत शुक्रिया। और बहरहाल में आज यहाँ मैच के लिए नहीं था, बहरहाल में लाइव देख रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा था। आप बात कर रहे थे अपना मूसा भाई की और यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि बड़े अच्छे वो है, तो मेरे जहाँ तक ख्याल है इससे थोड़ा इनके जो टीमें जितने जो सबसे अच्छे जो बेस्ट जो यानी कि वो मुश्ताक है, तजर्बाकार, यानी कि जिस तरीके से वो हकीकत में है तो वो उसकी बहुत अच्छे वो है। उसके अलावा जाकिर भाई जो है वो बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, और अच्छा खेलने में भी और हर लिहाज से यानी कि पढ़ा लिखा माशाल्लाह अच्छा इंसान है। और दूसरी बात, और रजा भाई का जो मैच चल रहा था मैं देख रहा था, पहले तो बहुत मुश्किल था, हालांकि ओपनर कप्तान रजा साहब खुद आए थे, बहुत पुराने तजुर्बेकार है, बहुत अच्छे इंसान है और अखलाक का हर लिहाज से। मगर जो मैं देख रहा था, जब 4-5 विकेट गया तो तो मैं समझे थे आज तो बढ़ गया मैच, मगर रजा भाई ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। इन्होंने पहले 2-3 ओवर तो खेला ही नहीं, तो सब लोग खैर दिलों में तो इनके काफ़ी लोगों ने
प्यार प्यार से कुछ तो कहा होगा, मगर हमने तो ये कहा कि कुछ न कुछ कर, रजा भी अगर रहे कुछ कर सकते हैं आखिर में। तो भारत बेहतरीन बहुत पुराना सीनियर प्लेयर है माशाल्लाह। और बाकी जाकिर भाई ने बहुत अच्छा खेला, और सिरमी की तरफ से तो उन्होंने 72 या 74 मेरे ख्याल में बनाया था, तो मैन ऑफ द मैच वही हुआ। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी और बाहर मेरी तरफ से, और रजा भाई को और अपने बशीर भाई दोनों टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिद भाई ये से आज के जो मैच है ना, और आज जो मैच है जो हुआ है उसमें अच्छा जाकिर जूनियर ने जो बुलंद बाला और 7 छक्के मारे और तो ग्राउंड के चारों तरफ जो छक्के मारे, तो इसकी बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ज़बरदस्त माशाल्लाह, जाकिर भाई ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आज, और एक खतरे की घंटी जो ना दूसरे टीमों के लिए अपना जलवा दिखा के। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। यही बात है, मैच से पहले मैंने आपको बोला भी था, अगर एक भी बंदा टिक के विकेट पे 6-7 ओवर खेले तो समझो गेम उसका होता है। सही बात है। और वही किरदार जाकिर ने अदा करके दिखाया, क्योंकि सबकी फोकस थे बुनियामिन पे। बुनियामिन तो वो पहली गेंद पे ही कैच उसका ड्रॉप हो गया, आसान कैच था, लेकिन दूसरी गेंद पे अनफॉर्चुनेटली वो फिर से बोल्ड हो गया। हाँ, वो फायदा नहीं उठा सका जी। तो वही जो गेम के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, एक बंदा अगर टिक के खेले तो स्कोर को भी लेके जा सकते हैं और गेम भी विन हो सकता है, तो उसका किरदार जो ना जाकिर भाई ने अदा किया। बिल्कुल। तो आने वाले मैचेस हमारे बहुत टफ, हमारे नाज़रीन को बहुत बेहतरीन मैचेस देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरीके से ये अपने जाकिर साहब जिससे खेला है, वो खैर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थे। अच्छा। कल रजा भाई की टीम से खेलो और दूसरा शेरुल्ला भाई की टीम से देखो खेले, उस वक्त फिर हम मैच को मैच समझेंगे। अभी एक तरफ मैच था, इसको हम ज्यादा इतने वो नहीं कर सकते। इन दोनों को जब मैच हो उस वक्त हम कहेंगे आगे कोई मैच हुआ। बाकी इसमें खैर वो तो इसका तो ये मैच इसका कोई ज्यादा वो नहीं। चलो गुलजार भाई आपका और साजिद भाई का और रजा भाई आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्यार मोहब्बत से मैच होना चाहिए। जो हमारे वहाँ पे KSA में जो सऊदी अरब में वो भी बहुत अच्छे मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे तरह मैच करा रहे थे। आप लोग भी बहुत अच्छे तरह मैच करा रहे हैं यहाँ पे। तो प्यार मोहब्बत हमने बांटना है यहाँ पे। जो जितने भी हमारे गिलगित के है, स्कर्दू के है, कारगिल के, हुंजे का है, सारे इलाकों के तमाम रीजन के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। तो हमने यहाँ पे गेम को खेल के हद तक वो करना चाहिए। ग्राउंड के हद तक जो भी होता है ग्राउंड के हद तक प्यार मोहब्बत बांटते हैं, एक दूसरे की इज्जत करें, मैच को एंजॉय करें। तो मेरा गुजारिश भी यही है सारे खिलाड़ियों से कि बस इसको मैच समझ के खेलें, इसमें मैच के हद तक ग्राउंड के हद तक रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो बेहतरीन गेम करा रहे हैं। जो भी इंतजाम है, जाहिद भाई आप है, गुलजार भाई है, जितने भी माशाल्लाह आप सब की ताउन की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। तो साजिद भाई ने माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा मैसेज दिया है हमारे तमाम प्लेयर्स और खिलाड़ियों को। और अगले जुम्मे तक हम आपको दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मजीद अपडेट्स के लिए GB True News HT YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।